हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है किडनी। आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि किडनी डिसीज़ बहुत ही आजकल चर्चित में है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्यों होता है डिसीज़, ये कैसे होता है, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है और टेस्ट में भी कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किडनी एक्चुअल में होता क्या है। तो किडनी क्या होता है, ये हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। क्या है, हमारे बॉडी का ऑर्गन है। किडनी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो किडनी को किडनी बोला जाता है, हिंदी में इसको वृक्क बोला जाता है या गुर्दा बोला जाता है। और इससे रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं उसको बोलते हैं रेनल डिसीज़। ठीक है, क्या है ये, किडनी जो है हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है और इसको क्या किस किस नाम से जानते हैं, किडनी, वृक्क या गुर्दा। और इससे रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं रेनल डिसीज़ या रेनल फेलर या रेनल से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती है उसको। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी स्टडी किया जाता है, जैसे कि किडनी से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। और जो इसके साइंटिस्ट होते हैं या जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डिसीज़ होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये था कि किडनी होता क्या है ना। अब हम लोग जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जो किडनी है ये बीन्स के आकार का होता है। ठीक है, बीन्स या बोल सकते हैं राजमा के आकार का होता है। इसका साइज कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन में सबसे पहले इसका फंक्शन आप लोग जानते ही होंगे कि किडनी का मेन वर्क होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। मेन रोल क्या होता है कि वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस जो डेड हो जाते हैं उसको क्या करता है, यूरिन के थ्रू उसको बाहर फ्लश आउट कर दिया जाता है। फिर क्या है, सेकंड देखते हैं वेस्ट मटेरियल। जैसे मैंने अभी बताया कि जो वेस्ट मटेरियल, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है या तो स्टूल के थ्रू निकलता है या तो यूरिन के थ्रू। तो इसके थ्रू भी मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन के थ्रू जब वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर लेवल। किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पानी, तो क्या होता है कि जैसे पानी ज़्यादा पिए लेकिन यूरिन हुआ नहीं, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में भरने लग जाएगा। और जैसे ही बॉडी में भरने लग गया मतलब वो किडनी जो है उसके मतलब कि फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, समझ सकते हैं एक प्रकार से। तो किडनी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, अनबैलेंस होता है, प्यूरिफाई करना बंद कर देता है। और जैसे कि यूरिन आप बार बार कर रहे हैं लेकिन वाटर कंज्यूम नहीं कर रहा है तो क्या होता है कि डिहाइड्रेट हो जाता है हमारी बॉडी, है ना। तो किडनी क्या करता है, एक प्रकार से वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है कि कितनी मात्रा में हमको पानी हमको पीना है, कितनी मात्रा में यूरिन उसको बनना है। तो चलिए देखते हैं कि KFT क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको KFT टेस्ट करवाना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, क्या होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। इसको क्यों कराते हैं, तो इसलिए कराया जाता है ताकि हमारी जो किडनी है उसकी एक्टिविटी को पता किया जा सके कि वो मतलब कि वो फिल्टर का काम कर रही है या नहीं कर रही है, किस तरीके से प्रॉपर वर्क मतलब एक्टिविटी, फिर प्रॉपर वो वर्क कर रही है कि नहीं, मतलब किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके बारे में पता करते हैं। किडनी का जो साइज होता है, शेप होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि किडनी जो है फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, अगर ज़्यादा देर तक उसको पानी में रख दिया जाए, डेड बॉडी को एज ए एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर डेड बॉडी को ज़्यादा देर के लिए पानी में डुबो के रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, फूल जाता है ना, वाइट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पानी और अगर प्यूरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, जो किडनी है वो पानी से भर जाता है और स्वेलिंग आने लग जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे कि हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी में किसी भी प्रकार का कोई स्टोन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्यूमर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसमें से पता लगा सकते हैं, किससे, KFT से, किडनी फंक्शन टेस्ट से।
तो अब हम लोग देखेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो कब कराना चाहिए। ऐसे क्या समय आता है कि हमको मतलब ऐसे कौन से सिम्टम दिखते हैं जब हमको इस टेस्ट को करवाना चाहिए, या डॉक्टर किस कारण से इस टेस्ट को सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यू जो हमारी बॉडी में है स्वेलिंग बना रहता है ना। जैसे पैर है, पैर में सूजन आ जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है। आइस में हमारे जो आइस होते हैं उसके नीचे में पूरी तरीके से स्वेलिंग आ जाता है। सबसे मेजर जो सिम्टम बोला जाता है कि आइस के नीचे अगर स्वेलिंग आ गया तो किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, आँख के नीचे स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि लो या हाई लेवल ऑफ यूरिन, या तो पेशेंट जो होंगे जो किडनी से रिलेटेड डिसीज़ इसको हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको यूरिन होते रहेगा लेकिन फ्री होकर के यूरिन पास उसको नहीं हो पाता है, वो ड्रॉप वाइज यूरिन उसको होते रहता है। या तो ज़्यादा होगा या तो होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया है कि यूटीआई प्रॉब्लम जिसमें होती है यूरिन से रिलेटेड, अगर आप लोग को जानना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यूरिन फिल्टर ही नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा, या तो ज़्यादा ही फिल्टर हो रहा है या तो वो हो ही नहीं रहा है। इसके कारण क्या होता है, या तो यूरिन ज़्यादा होगा या तो कम होगा, तो जो उसका लेवल होता है वो क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी प्रकार का मेजर हम लोग सर्जरी करवाते हैं, जस्ट लाइक अ किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर से रिलेटेड डिसीज़, किसी बड़ी सर्जरी करवाते हैं तो उससे पहले पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है, जिसमें से एक किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू डन के एफ टी का सैंपल देते हैं, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो के एफ टी के सैंपल के लिए सबसे पहले बोला जाता है कि मॉर्निंग में, ऐसे तो देखा जाए तो जितने भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो मॉर्निंग का जो खाली पेट होता है ना, उसको ही ज़्यादातर माना जाता है। तो जो के एफ टी का जो सैंपल है वो मॉर्निंग जब खाली पेट होता है तब उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं, प्लेन ट्यूब या रेड ट्यूब में कलेक्ट करके रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो टेस्ट है उसको रैंडमली उसको टेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि शुगर वगैरह हो गया, उसको खाली पेट भी किया जाता है, खाना खाने के बाद भी किया जाता है। तो क्या किडनी को भी इमरजेंसी में हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं? तो यस, इसको हम लोग कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी भी टाइम हम किडनी फंक्शन टेस्ट को करवा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है उसमें कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, मतलब कितने टाइप के जो टेस्ट है वो इंक्लूड होते हैं। जब टेस्ट करवाते हैं तो क्या क्या हमको पता चलता है ना। तो क्या पता चलेगा, सीरम यूरिया का लेवल पता चलेगा, क्रिएटिनिन पता चलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें अगर इनबैलेंस होती है तो कभी कभी डायलिसिस की भी नौबत आ जाती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि यूरिया पता चलता है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया। इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पता चलता है, सीरम कैल्शियम पता चलता है, सीरम फास्फोरस पता चलता है, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें हम देख सकते हैं। तो देखते हैं कि बन क्या होता है। बन का फुल फॉर्म होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक्चुअल में बन होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसका वो ये एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, या वेस्ट सब्सटेंस भी बोला जा सकता है। तो इसका एक साइकिल के फॉर्म में हम समझते हैं कि ये कैसे यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन लिए, प्रोटीन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कुछ भी हम खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो बड़े मतलब कि लॉन्ग जो टर्म होता है, या बोलना चाहिए बड़ा टुकड़ा जो होता है, वो क्या होता है, छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटीन खाने के बाद क्या होगा, वो इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अमोनिया का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड सर्कुलेशन में जा कर के लीवर में चला जाएगा। लीवर में जाने के बाद क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। और यही यूरिया क्या होगा, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल कितना होना चाहिए, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70 to 43 mg/dl हमारी बॉडी का नॉर्मल वैल्यू होता है। ये चीज़ जो है वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो आप जिस बुक को रिफ़र कर रहे हैं या जिस बुक से पढ़ रहे हैं आप उसके हिसाब से ले सकते हैं।
अब देखते हैं कि जब हमारे बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तब हमारी बॉडी में क्या होता है। तो यूरिया का लेवल जब बढ़ जाता है तो हमको क्या हो जाता है, एजोटेमिया डिसीज़ हो जाता है, जो कि कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। तो 3 प्रकार के इसमें डिसीज़ होंगे। क्या होगा, प्री रेनल एजोटेमिया। अब मैं थोड़ी देर पहले बताई कि जो किडनी को ही रेनल बोला जाता है, एंड रेनल एजोटेमिया एंड पोस्ट एजोटेमिया। अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि जो प्री रेनल एजोटेमिया होता है वो क्या होता है। तो प्री रेनल एजोटेमिया का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो किडनी होता है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, फिर भी किसी कारणवश जो यूरिया का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके कारण क्या क्या हमको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और डैमेज ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकता है। प्रोटीन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप जानते हैं कि रेनल एजोटेमिया क्या होता है। तो रेनल एजोटेमिया में क्या होता है, जो हमारा किडनी जो होता है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। उसका जो फंक्शन है, मतलब उसका जो प्यूरिफिकेशन का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो उसके कारण क्या क्या हो सकता है, रेनल ट्यूब्यूलर फेलर, जब काम ही नहीं कर रहा है तो मान के चलो कि वो फेल ही हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकता है, या एक्यूट रेनल फेलर भी हो सकता है। अब देखते हैं कि पोस्ट रेनल एजोटेमिया क्या होता है। तो पोस्ट रेनल एजोटेमिया में क्या होता है, हमारा जो किडनी है उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जो हमारा लोअर यूटीआई होता है ना, लोअर यूटीआई जो होता है उसमें किसी प्रकार का समस्या आ रहा होगा, मतलब कि यूरिन ज़्यादा हो रहा है या यूरिन कम हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, पोस्ट रेनल एजोटेमिया होता है। अब ये लोअर यूटीआई क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में यूटीआई से रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं, यूटीआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बता रखा है। तो आप लोग हमारे चैनल में जा कर के उसको एक बार विज़िट कर सकते हैं। तो पोस्ट रेनल एजोटेमिया के कारण क्या होता है कि नेफ्रोलाइसिस हो जाता है, मतलब कहीं पर, मतलब किडनी में कहीं पर स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कि हाइपरट्रॉफी भी बोला जाता है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का समस्या आ जाता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या समस्या आता है ये भी वीडियो हमारे चैनल में बना रखा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट होता है ट्यूमर फॉर्म इन गैस्ट्रो यूटी, मतलब किसी भी प्रकार का ट्यूमर फॉर्म भी हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि किडनी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसका टेस्ट किया जाता है और कब टेस्ट करवाया जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका फेलियर कैसे होता है, कि किससे रिलेटेड होता है, किससे इसका कनेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार का सिम्टम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किडनी में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो या तो आँख में सूजन होगा या बॉडी में सूजन होगा या यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब लोअर यूटीआई या अपर यूटीआई दोनों में से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। तो ये सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें, जितना जल्दी हो सके आप उस चीज़ को लेकर के अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।